एक्चुअली में यहाँ पर आप लोग का ना जो कुछ भी हम क्लास में ले रहे हैं, मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोग का बेसिकली हम वही देखते हैं। ये मत समझिए कि सर मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं। ठीक है, इसी से हम साउंड सुनते हैं कि बच्चा लोग सब क्या रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल कोई माइक नहीं है। तो इसी में आप लोग का जो भी साउंड है वो आता है। फिलहाल ये पूरा हो चुका है। ऑल राइट, एवरीथिंग इज राइट। तो सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स स्क्वायर सब हो चुके हैं। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस क्या करना था सर? सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 ये हो चुके हैं। सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 3 हो चुके हैं। ऑल राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से इट ऑल्सो कंफ्यूजिंग, बट इसको समझना पड़ेगा थोड़ा ढंग से। नाम है इसका विरहंका। नाम क्या है इसका? बहुत अजीब नाम है भाई। सीक्वेंस ऑफ विरहंका नंबर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फिबोनाकी नंबर, है ना? फिबोनाकी नंबर बोलते हैं। आइए कुछ इसके बारे में बात जानते हैं। फिबोनाकी नंबर होता क्या है? दैट इज कॉल्ड विरहंका नंबर जो है हमारे पास में है क्या। देखो बात कुछ ऐसा होने वाला है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम दो नंबर को ऐड किए, उसके बाद बनेगा एक नंबर। ऐसा कुछ है कि हम किसी दो नंबर को ऐड किए हैं तो एक नंबर हमारा क्रिएट हुआ है। इसके बारे में बात करने जा रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि सर एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये पहला हमारा 1 है, ये दूसरा हमारा कितना है 2 है। इस दोनों को ऐड करने से कितना होगा 3 होगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है सर? अगर हम उसी तरह से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, देखो ये यहाँ पे बेसिकली कोई आपको पार्टिकुलर फार्मूला नहीं है। कोई फार्मूला ही नहीं है ना? कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्क्वायर नंबर निकालना है, क्यूब नंबर निकालना है, या फिर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। इसको निकालने का एक पार्टिकुलर फार्मूला था, बट इसके लिए मतलब हेमंत बोलिए। बोलिए। क्लासरूम में है? ठीक है, आ जाओ। सॉरी फॉर दैट, स्टूडेंट ही फ़ोन कर दिया जस्ट अभी। कर दिया जाए ना। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे थे सर कि एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा हो क्या रहा है। हम लोग अब जस्ट बात किए हैं कि सर इवन नंबर और ऑड नंबर में एक पार्टिकुलर फार्मूला बन रहा था, बट यहाँ पे कोई फार्मूला बनेगा नहीं। अब देखो करना क्या चाह रहे हैं कि हमने 1 और 2 को ऐड किया तो क्या बना 3 बना। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस 2 को और इस 3 को ऐड करो, 2 प्लस का 3 करो तो रिजल्ट क्या बनेगा सर 5 बनेगा। आपको एक बात यहाँ दिख रहा होगा साफ साफ कि सर अगर हमको अगला कोई भी टर्म बनाना है तो उसके लिए सर पीछे के दो टर्म को ऐड करना पड़ रहा है। मतलब अगर 3 बनाना है, क्या करना है सर हमको? अगर 3 बनाना है, 3 बनाना है तो इस दोनों को ऐड करना है। ठीक है सर। आगे क्या हुआ सर? अगर सर 5 बनाना है तो 2 और 3 को ऐड करना है। अगर सर हमको 8 बनाना है, क्या करना है? 8 बनाना है तो क्या करेंगे? 3 और 5 को ऐड करेंगे। अगर 13 बनाना है तो क्या करेंगे? 3 और 8 और 5 को ऐड करेंगे। क्या होगा तुम्हारा? 13 होगा। यानी पिछले दो टर्म को ऐड करेंगे तो अगला एक टर्म बनेगा। यही है तुम्हारा क्या? विरहन नंबर या फिबोनाची नंबर बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो सीक्वेंस ये क्रिएट हुआ है, ये सीक्वेंस क्रिएट हुआ कैसे है? तो सर ये हुआ है प्रीवियस दो नंबर को ऐड करने से। क्या है सर? ये पीछे का दो टर्म को ऐड करके एक आगे का टर्म बनाया गया है। तो एक काम करिए, आप लोग सब कुछ अपने कॉपी में ट्राई करेंगे। अगर हम इस नंबर को जीरो से स्टार्ट करें और हमारे पास में एक पहला टर्म है जीरो, अगला टर्म है वन, आप लोग बना के दिखाएंगे, अगले पांच टर्म को बना के दिखाएंगे। जस्ट ट्राई योर सेल्फ। सिर्फ आपके पास जीरो और वन है तो आप अगला पांच टर्म बना के दिखाओ कि क्या क्या होगा। एक छोटा सा होमवर्क है, डू इट फास्ट। डू इट फास्ट। अगर आपके पास सिर्फ दो ही है, क्योंकि हमको पता क्या है सर कि अगर हमारे पास में सर दो टर्म है तो दोनों को ऐड करके अगला टर्म बना लेंगे। यही हम बोल रहे हैं कि आपके पास जीरो और वन है तो अगला पांच जो पांच टर्म होगा कितना होगा। ये सोच के बताओ आप लोग जल्दी से, डू इट फास्ट।
डन। क्या क्या आया आपका? क्या क्या आया है? ओके, आंसर सही लग रहा है। बहुत बढ़िया। क्या आपका रिजल्ट आया है? 0 1 1 2 3 5 आया है क्या? अगर ये आया है तो बिल्कुल सही है। देखिए करना क्या है, देखो रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ के आंसर देखा आपको देख के बता रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है सर, हमको पता क्या है कि सर अगर हम जीरो और इस वन को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? वन होगा। सर जीरो प्लस वन कितना होता है? ये तो वन ही होता है। अब नेक्स्ट टर्म जो बनाना था हमको, इसमें क्या करना था? इसको और इसको ऐड करना था। तो वन प्लस वन कितना होता है सर? ये होता है टू। तो क्या बना? टू बना। तो देखो फिर अगला वाला कैसे बनेगा? तो ये बनेगा, इसको और इसको ऐड करने से बनेगा। तो क्या होगा? वन प्लस का टू कितना हो गया सर? थ्री हो गया। पहले कितना बनेगा? थ्री बनेगा। इसके आगे बढ़ना तो क्या करेंगे सर? इस दोनों को ऐड करेंगे साथ में, तो कितना होगा? टू प्लस का थ्री कितना होता है? टू प्लस का थ्री कितना होगा तुम्हारा? ये होगा सर फाइव। तो यहाँ पर फाइव हो गया सर। यही है हमारा पैटर्न है। मतलब आगे का जो नंबर बन रहा है वो बन कैसे रहा है सर? तो पीछे का दो मतलब जो सक्सीडिंग टर्म है, नहीं सक्सीडिंग नहीं, प्रीसीडिंग, पीछे दो जो प्रीसीडिंग टर्म्स है इसको ऐड करने पे बन रहा है। सक्सीडिंग मतलब क्या होता है? आगे वाला होता है, तो आगे से नहीं पीछे से बात चलेगा। यहाँ क्या है तुम्हारा? पीछे का दो टर्म को ऐड करके हम अगला टर्म बना रहे हैं। ये सिंपल सा बात को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्राहका नंबर बोलेंगे। इसी को हम बोलते हैं फिबोनाची नंबर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। डन। आइए स्वागत करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन सामने लगा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब से पढ़े हुए होंगे। तो हम आप लोग के पास दे रहे हैं मात्र 30 सेकंड का टाइम। आंसर बताएं आप लोग, डू इट फास्ट। 30 सेकंड का टाइम है। व्हाट इज योर आंसर? बताएं। डन। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना कितना आया है? 15। ऑल आंसर आर राइट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया क्या सर? सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है फिलहाल के लिए। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस? तो याद कीजिए सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस में क्या मिला था। अगर हम याद करें इस चीज को सर, तो सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस में हमको मिला क्या था? एक सेकंड, एवरीवन जस्ट होल्ड ऑन। ले रहे हैं, ठीक है भाई। क्लास नहीं क्यों? ओके ओके ठीक है, कल से क्लास पे टाइम पे आओ। ओके चलिए। देखो बाबू, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सर सीक्वेंस ऑफ, क्या बात कर रहे हैं सर? अगर हम सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस का बात करें, क्या सर? ऑल वंस का बात करें, हमको क्या मिलेगा? वन कोमा वन कोमा वन कोमा वन कोमा वन, डॉट डॉट ऐसे ही बनेगा सर। एक बात आप लोग बताएंगे, जो भी बच्चे मेरे से अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? जल्दी बताएं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? बहुत बढ़िया, जीरो। परफेक्ट। सर एक्चुअली में यहाँ पर सर इसके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो के बराबर है, तो डेफिनेटली हमको करना क्या है? अपने को करना है सम। सर सबको ऐड करना है, लेकिन कब तक ऐड करना है? यानी हमको ऐड करना है क्या सर? व्हाट इज द सम ऑफ, तो लिखेंगे क्या? द सम ऑफ, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। क्या होगा? बराबर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। ये कहाँ तक करना है सर? 15 टाइम्स करना है ना? डॉट 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 करके क्या तुम यहाँ पर करना है सर? क्या 15 टाइम्स करना है हमको, बस यहाँ लिख देंगे 15 टाइम्स। एक्चुअली में वैल्यू क्या होगा सर? ये 15 के बराबर होगा, हो गया हमारा आंसर। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई वन। ये भी तुम्हारा क्या है? 15 के बराबर होगा, हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच था, है ना? एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, जब भी एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आपको ना ये कुछ लाइन्स लिखना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ताकि सर आपको फुल मार्क्स मिल सके, है ना? अगर आप छोड़ेंगे डायरेक्ट करेंगे तो नंबर कटेगा। सब कुछ जानते हुए भी नंबर कट जाता है, तो ताकि आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। देखो लिखने का कोई अलग से सीखना नहीं है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, जो कुछ भी से पूछा जा रहा है वही हमको निकालना है, और जो गिवन है उसको लिख देंगे। ठीक है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स सॉल्व इट। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर? यस एवरीवन, गो फॉर दिस, गिव मी आंसर। कौन दे रहे हैं पहले आंसर? कितना है बाबू आंसर? 210। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। परी व्हाट इज योर आंसर?
एंड आद्विक, वेयर आर यू? आद्विक, आर यू प्रेजेंट और नॉट? आद्विक absent है क्या? आद्विक सिंह, बस। आद्विक, आर यू प्रेजेंट? परी, व्हाट इज योर आंसर? अपने माइक ऑन कीजिए पहले। ऑन योर माइक। ओके, यू आर राइटिंग द फार्मूला। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ठीक है जी। करना क्या है, क्वेश्चन देखिए, बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। सर, नेचुरल नंबर का अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें सर, अगर हम लोग नेचुरल नंबर को बात करें तो नंबर होता है 1 से स्टार्ट, 1, 3, 4, 5, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा आपका, प्लस का इन्फिनिटी जाएगा। ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर हम बात करें क्या सर, द सम ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर की बात करें हम लोग, क्या बात करें सर, 20 नेचुरल नंबर का अगर हम लोग बात करें, कैसे मालूम चलेगा? मतलब ये हुआ सर, ऐड करना है 1+2 +3 +4 +5 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है। ठीक है। देखो, इस वाले पार्ट में ना, इस वाले पार्ट में ना हम लगाएंगे थोड़ा सा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये बात माने कैसे, रटेंगे थोड़ी ना। यहाँ पर से देखिए, हम करते क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला क्या है, वो है n+1/2। ठीक है। अब चलो यहाँ पर आप लोग एक बात बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एवरीवन? यस, इट इज 20, परफेक्ट। सर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्या सर, n बराबर क्या इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे हियर n बराबर क्या होगा हमारा, 20 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू, 20 इंटू 20 प्लस का 1, इट इज 20 प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना, 2। ये कैंसिल हो गया 10 से, फिर क्या बना हमारा, 10 मल्टीप्लाई बाई कितना, 21, दैट इज इक्वल टू कितना सर? अच्छा, 21 कैसे हुआ, समझ में आ रहा है क्या? ये सर 20 में हमने 1 ऐड किया तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 21 हो गया। सर ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 10 × 21 कितना हो गया सर, 210। क्या आप लोग आंसर आया था, क्या ये आंसर आया था आप लोग का एवरीवन? यस सर, वेरी गुड। ओके, आई एम गिविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। राघव, ऑडिबल? आद्विक नहीं बोल रहा है कुछ भी। आद्विक कहाँ हैं आप? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन इज द बेस्ड ऑन द भिरांका नंबर। लेट्स सी द क्वेश्चन। In the sequence of Bhiranka number 1, 1, 2, 3, 5, what is the eighth term? Everyone, go for this. Find the answer. ऐसा नहीं करेंगे कि अपने कॉपी का पिछले पार्ट निकाल के आंसर बोल देंगे, नहीं नहीं, अभी सॉल्व करके तब बोलना है। डू इट फास्ट। अगर कोई चीज़ जोड़ने से आ रहा है ना, तो उससे आसान कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं? करना क्या है यहाँ पर, देखो, अगर हमको 8 टर्म्स निकालना है तो ये क्या, द एथ टर्म। अच्छा एक बार बताओ, एक सिंपल सा बात बताओ, ये एथ टर्म निकलेगा कैसे, हाउ? अगर हम एट टर्म के बारे में बात करें, देखो, जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि सर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, एट टर्म। एक्चुअली में सर हमको निकालना क्या है सर, एथ टर्म निकालना है, तो कहीं ना कहीं सिक्स टर्म और सेवेंथ टर्म को ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? बताओ आप लोग। सिक्स टर्म को और सेवेंथ टर्म को ऐड करने पर रिजल्ट बनेगा। यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं, ये पहला टर्म है सर, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, क्या क्या निकालना पड़ेगा, सिक्स एंड सेवन टर्म निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, 3 प्लस का 5 करोगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 8 होगा। 8 प्लस का 5 करोगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 13 होगा। और 13 में अपने 8 को ऐड करना था, वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, 21 होगा। क्या आपका आंसर 21 है? कितना कितना आंसर आया, नव्या और ये परी हाथ खड़ी की हैं, बताइए व्हाट इज योर आंसर? कितना आ रहा है? अच्छा, मेरा आवाज कट रहा है क्या? नहीं नहीं, ऑडियो तो सही है, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पे आवाज़ कर रहा है, जहाँ पे सिस्टम बोल रहे हैं ना हम, यहाँ भी आवाज़ कर रहा है, तो आवाज़ तो ठीक है।
किसी और को प्रॉब्लम रह गया साउंड में? लीजिए जी, सामने क्वेश्चन है, सबका आंसर आया 21, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। ये आप लोग करके दिखाएं, एवरीवन गो फॉर दिस। व्हाट इज योर आंसर? जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। हालांकि यहाँ पर बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट निकलेगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग पहले आंसर बताइए, उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि इसका आंसर निकलता क्या है, इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ। ये कितना आएगा? व्हाट इज योर आंसर? 64, वेरी गुड। ओके एवरीवन, जस्ट ट्राई टू लुक हियर। कुछ बात है जो कि यहाँ पे स्पेशल होने वाला है। आज के बाद से आपको जानना क्या है सर, कि अगर हमको सम करना पड़े अगर किसी भी ऑड नंबर को, और एक्चुअली में सर हमको पता क्या है सर, ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, दीज आर द लिस्ट ऑफ द ऑड नंबर। तो अगर हम इसको ऐड करें तो कुछ कॉन्सेप्ट निकलेगा। देखिए ये है आपका 1, 1 में ऐड करेंगे 3 को, 1 में ऐड करेंगे 3 प्लस 5 को, हम बस बढ़ा रहे हैं चीज़ों को आपको समझाने के लिए। 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7, आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 11। यहाँ पर क्या आपको क्या मालूम चला सर, कि यहाँ पर हमने क्या किया, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया है। बढ़ाया है तो क्या फ़ायदा हुआ, एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है 1 का स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होता है। क्या आपको पता है कि अगर आप 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या बनेगा, 1 बनेगा? हाँ सर पता है। ये वैल्यू तुम्हारा कितना बनेगा, 1 प्लस का 3 कितना होता है, 4 होता है। 4 किसके बराबर होगा, 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। यहाँ देखिए, 1 प्लस का 3 हो गया 4 प्लस का 5 9, 9 किसके बराबर होगा सर, 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब कितना हो गया तुम्हारा, 9 हो गया। यहाँ देखिए, इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस का 3 होता है 4 प्लस का 5 9, 9 प्लस का 7 कितना होगा, 16 होगा, तो 4 के स्क्वायर के बराबर, ये हो गया तुम्हारा 16। आप लोगों को एक बात बोले थे पिछले क्लास में, 1 to 20 तक का स्क्वायर नंबर लिखने के लिए, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ परी आंसर बताई है, बाकी लोग का कॉपी नहीं आया है, ठीक है। नब्या भी सेंड कर दी है, आद्विक सेंड नहीं किए हैं। आपने आंसर उसका लिख के भेजा था, कॉपी होमवर्क बना के भेजा था, तो आपका आप ना उसका फोटो क्लिक करके सेंड कर देना, ठीक है, हम चेक कर लेंगे उसको। ओके। तो हमको क्या मालूम चला सर, कि यहाँ पर एक्चुअली में ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो मिल रहा है क्या, एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। क्या मिला बाबू, एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो सर अगर हम वैसा ही कुछ करते रहें करते रहें करते रहें, तो सर क्या मालूम चला, यहाँ देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे टर्म कितना है, देखो यहाँ पे टर्म कितना है, एक, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे टर्म कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे टर्म कितना है, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे टर्म कितना है, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, क्या होगा तुम्हारा, 5 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से आपको समझ में क्या आया, कि एक्चुअली में ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे, ऑड नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो एक हमको निकलेगा स्क्वायर नंबर। व्हाट हैपेंड, ओहो बैक्टीरिया है ये, जाने क्या हुआ है, होता है ना हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई आया और सबको इरेज कर दिया। यहाँ पर क्लिक करेगा, देखो यहाँ पर क्लिक करेगा तो क्लीन कर देगा, तो होता है सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपको एक बात समझ में क्या आया, कि सर ऑड नंबर्स को ऐड करने पर मिलता है स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर। सर पहला 8 ऑड नंबर होगा क्या, देखो 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 15 प्लस का 17, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तक रुकना था ना, आगे बढ़ गया। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसको ऐड नहीं करना है, कि ऐसे नहीं बैठ के मेहनत कर रहे हैं, 1 प्लस का 3 4, 4 प्लस का 5 9, और 9 में 7 ऐड करिए, फिर 9 9 ऐड किए, ऐसे नहीं करना है, डोंट डू लाइक दिस। बस काउंट कर लो, 8 टर्म है, 8 का स्क्वायर होंगे, और कुछ नहीं सर 64 होते हैं, हो गया आंसर। क्या लिखेंगे, द सम ऑफ, क्या लिखिएगा, द सम ऑफ, सम ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट 8 ऑड नंबर, 8 ऑड नंबर बराबर लिख दीजिएगा, वाला स्टेप लिख दीजिएगा लास्ट में, क्या 8 का स्क्वायर, हो गया आपका आंसर। 64 इज द सिंपल आंसर। यानी आपको यहाँ पर एक पैटर्न, हालांकि ये पैटर्न सिखाएंगे अभी आप लोगों को, फिलहाल सामने क्वेश्चन आ गया है, अलग बात है। यहाँ पर क्या मालूम चला सर, कि अगर हम ऑड नंबर को अगर ऐड करेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पर, क्या कि सर ऑड नंबर हम लोग का 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा गलती होगा। बात समझ रहे क्या, एक कंडीशन अप्लाइड है, ए 1 से स्टार्ट होगा तभी बात मानेगा, अदरवाइज बात नहीं मानेगा। क्या बात क्लियर है? चलिए देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर, देखिए क्या बोला गया है। एट द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर अप एंड डाउन, व्हाट डू यू गेट। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आइए आपको कुछ समझाएंगे, ये सीखने वाला चीज है। यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ हम बोलना चाह रहे हैं क्या सर, अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन। अच्छा, अभी आपने एक बात सीखा है क्या कि अगर हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं फ्रॉम 1, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, बताएं क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, इट इज ए स्क्वायर नंबर, हाँ या ना। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, आपको ये कुछ मिला था ना, बात सही है ना। यस सर। तो अब आओ इसी का दूसरा फॉर्म देखो, है ना। एडिंग नंबर अप एंड डाउन का मतलब क्या है। देखो अप एंड डाउन का मतलब क्या हुआ कि आप स्टार्ट करोगे 1 से, यहाँ पर अप एंड डाउन कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करना चाहते सर यहाँ पर 1 से 2 गए, तो यहाँ पर अप तो हो गए, अप डाउन हो गया सर 1 होगा। देखने क्या हो रहा है, ये हुआ 1, तो 1 के पास दूसरा तो कोई नंबर था नहीं, तो अप नहीं होगा डाउन भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा अप हुआ, 2 तक गया फिर डाउन होगा। अब आगे देखते हो, आगे 1 2 3 1, हम क्या किए, हम गए हैं सर 3 तक गए हैं, 3 हमारा अप हो गया, 1 2 3 और 3 से डाउन हो गए। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, 1 2 3 4 3 2 1, हम क्या हुए यहाँ पर, यहाँ से हुए अप और ये क्या हो रहे हैं, हम डाउन हो रहे हैं। तो हमको सर एक पैटर्न मिल रहा है अप एंड डाउन का, क्या मिला है, अप एंड डाउन का। आइए इतना से कुछ समझ में आपको आएगा, आराम समझ में आएगा। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा के लाया गया है कि सर ये हमारा 1 है, उसमें हमने क्या समझा, 1 प्लस का 3 है। तो क्या समझा आपने, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 समझा। तो क्या समझा आपने, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7, यानी कि सर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम ऑड नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, ऑड नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर आपको सामने दिखेगा। एक्चुअली में अगर हम इसको ठीक से अरेंज किए होते तो हमको क्या मिलता है, तो 1 की जगह पर 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो, इसको 1 को ऐसे ही छोड़ दो, 1 हो गया। अगर हम इस 2 में 1 को ऐड करते कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, जल्दी बताओ, 3 होगा, होगा ना 3। अब देखो नेक्स्ट, अगर आप इसको अरेंज करना चाहते, इसको अरेंज करना चाहते, तो देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस 1 को रखो, इस 3 को रखो एक साथ में, क्या हो गया, 1 प्लस का 3 हो गया। आप क्या करो, इस 2 को और इस 1 को एक साथ ऐड करो, तो क्या बनेगा, 1 2 प्लस 2 4 प्लस का 1 कितना हो गया 5। आप देख पा रहे होंगे कि सर जो काम यहाँ पे हो रहा था, ये ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर पकड़ रहा है। यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7। अब देखो कैसे हो रहा है, देख लो, 1 को रख लीजिए, 3 को रख लीजिए, ठीक है, 3 प्लस 2 कर लो, 5 हो गया, क्या होगा तुम्हारा, 3 प्लस 2 कर लो, 5 हो गया। अब बचा क्या हमारा, बचा क्या सर, ये 2 बचा, ये 4 बचा, और क्या बचा तुम्हारा 1 बचा। अगर हम इसको एक साथ अरेंज कर ले, क्या होगा, 7 ही बनेगा। क्या है सर, 1 3 5 और 7। सर देख पा रहे हैं क्या सर, ये कुछ नहीं है सर, ऑड नंबर का ही तो सम है। यानी सर नंबर को अप करना और डाउन करने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं है, ये ऑड नंबर का सम है। अब देखो इसमें ना एक बात डायरेक्ट दिखता है, वो क्या दिखता है कि जो नंबर जो सबसे बड़ा यहाँ पर दिख रहा है ना, अरेंजमेंट में जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, वही हमारा आंसर का पार्ट होने वाला है। देखो यहाँ पर तो 1 है, कोई बात नहीं सर, सेंटर में बैठा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा 3 है। जो सेंटर में आपको दिख रहा है, बड़ा वैल्यू दिख रहा है, उसी का स्क्वायर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 4 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा सर, 3 का स्क्वायर। सर क्या होगा सर, 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा तुम्हारा, ये 1 का स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है तुम्हारा 3 का स्क्वायर है, और ये तुम्हारा क्या है 4 का स्क्वायर है। यानी कि सर यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमको स्क्वायर नंबर। चाहे हम नंबर को अप एंड डाउन करें या सम करें ऑड नंबर्स को, बात एक ही है। बस ये ऑड नंबर का समेशन का रीअरेंजमेंट था, जिसमें भी आपको क्या मिला, एक स्क्वायर नंबर मिला। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, बिट फास्ट। ऑल डन। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एवरीवन, लुक हियर, अगर आप क्वेश्चन को समझे इस चीज को, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ऐड द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर अप एंड डाउन। यहाँ पर करना क्या है, हमको सर 12 नेचुरल नंबर को पकड़ना है, यही ना, ऐड द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर अप एंड डाउन। अब देखो अप एंड डाउन को समझो पहले, अगर हम लिखे द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, 12 नेचुरल नंबर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब बताओ कैसे लिखोगे इसको, ठीक है सर, 1 प्लस प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस
7+8+9+10+11+12, ये हमने क्या किया, अप कर दिया। आपको दिख रहा होगा 1 से लेके 12 तक का नेचुरल नंबर आ गया, 1 to 12 आ गया ना, यही नहीं बोला गया है ऐड द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो हमने क्या किया सर, फर्स्ट 12 नंबर को ऐड कर लिया। कैसे ऐड करना है, तो अप एंड डाउन करना है, तो हमने अब तो अप कर दिया। देखो इसके ऊपर थोड़ी जा सकते हैं, ये तो 12 हमारा लास्ट है ना। अरे 12 नेचुरल नंबर बोला गया था, तो 12 तो पहुंच गए। इसको अप कर दिया हमने, अप करना है क्या, डाउन करना है। डाउन का जब बारी आएगा तो सर हम नीचे उतरेंगे, क्या करेंगे, 11 करेंगे, प्लस का 10 करेंगे, प्लस का 9 करेंगे, प्लस का 8 करेंगे, प्लस का 7 करेंगे, प्लस का 6 करेंगे, प्लस का 5 करेंगे, प्लस का क्या करेंगे बताइए, प्लस का क्या करेंगे बाबू, 4 करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, अभी अभी जस्ट पढ़ाया गया है, बताइए। जो भी इसका आंसर होगा क्या होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसी का स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। वैल्यू कितना हो जाएगा, 144 होगा। कितना होगा, 144 होगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये बात आप लोगों के लिए क्लियर है। चलिए, हाँ, एनी प्रॉब्लम, आज भी समझ में आया आपको। यस सर, वेरी गुड। ये थोड़ा सा टेढ़ा जरूर पड़ता है बच्चा लोगों के लिए, लेकिन आप लोग समझ गए एक बार में, बहुत अच्छा बात है। इट्स वेरी वेरी गुड। और एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से अगर बात को रखिएगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होने वाला है। ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर आप लोग का ना, जो कुछ भी हम क्लास में ले रहे हैं, मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोग का, बेसिकली हम वही देखते हैं। ये मत समझिए कि सर मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं। ठीक है, इसी से हम साउंड सुनते हैं कि बच्चा लोग सब क्या रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल कोई माइक नहीं है। ओहो, हवा चल रहा है बहुत जोर से। तो इसी में आप लोग का जो भी साउंड है वो आता है। फिलहाल के लिए बच्चा एक बात बताओ, अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाले हैं, गेम चेंज करेंगे हम, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ अलग भी देंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलने वाला है। आइए, अब आपको हम एक दो टुकड़ा में इस चीज़ को तोड़ के दिखाएंगे, और आप लोग से आंसर निकलवाएंगे, हम नहीं बताने वाले हैं, आप ही लोग मेहनत करेंगे। और हमको चाहिए सभी से आंसर। हम क्या कहना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके 1+2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का डॉट 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 कहाँ तक करना है आपको, प्लस करना है 12 तक। फिर आप ऐड करो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का डॉट 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 करो प्लस का 11। हमको दोनों का वैल्यू चाहिए, कितना वैल्यू आ रहा है आप लोग को जल्दी से बताएंगे। आप जल्दी से आंसर बताएंगे, हम इसको बस ऐड करेंगे और हम आंसर दिखा देंगे। ये काम आप लोग करना है, डू इट फास्ट राइट नाउ, डू इट फास्ट। हाँ जी, व्हाट इज योर आंसर। 131, 121 आया, किसका आंसर, 12 वाला का। अच्छा, दोनों को बताओ बाबू। देखिए, यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का, तो वहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था बाबू, याद करो। क्योंकि जस्ट पढ़ा के आया गया है, इसीलिए पूछा जा रहा है इस सब चीज़ को, और प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होता है, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। 265, यस सर, ओके, लेट मी चेक इट। आपको n × n+1/2 पढ़ाया गया है, ठीक है। अब पहले कंडीशन के अनुसार से, ये पहला कंडीशन है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 12 है। कितना है आपका, 12 है। आप क्या करोगे, 12 × 12 प्लस का 1/2 करोगे, बटा कितना करोगे, 2 करोगे। यहाँ से तुम्हारा वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा 12, अंदर कितना बनेगा, 12 + 1 13 हो गया। और इसको डिवाइड कैसे करना है, 2 से डिवाइड करना है, आया कितना, 6। 6 × 13 कितना होता है, 28 होता है। और नेक्स्ट वाले पार्ट में n का वैल्यू कितना है, 11 है। क्या करोगे, 11 इंटू क्या करोगे बताओ, अंडर ब्रैकेट कितना है तुम्हारा, 11 प्लस का 1, 11 प्लस का 1 अंडर ब्रैकेट डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, कितना होगा, 11 इंटू कितना हो गया तुम्हारा, 12 हो गया भाई, कितना तुम्हारा 2, ये किससे कटेगा, तुम्हारा 6 से कटेगा। एक्चुअली में तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा बाबू, जल्दी से बता दो। क्या कितना सर, 11 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू कितना सर आ गया, 66 आ गया। तो एक्चुअली में सर ये वैल्यू कितना है, 78 है, और ये कितना है, 66 है। क्या दिख रहा है,
क्या आपको दिख रहा है? ये वाला पार्ट को सॉल्व किया गया है तो कितना है, 11 इंटू 12 आया है, डिवाइड बाई कितना है, 2 है, कटेगा 6 से, कितना आएगा तुम्हारा, 11 6 कितना होता है, 66 है। हमारे पास ये जो वैल्यू है कितना आया, 66 आया, और ये वैल्यू कितना आया तुम्हारा, 78 आया। यही ना है बाबू? आपने दोनों को सॉल्व किया है, आपका ये वैल्यू आया, इस दोनों को ऐड कर लो, 8 प्लस का 6 कितना होता है, 14, कैरी 1, 7 प्लस 6 कितना होगा, 13 प्लस 14। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है? आप जो भी आंसर बता रहे थे गलती बता रहे थे, बट कोई बात नहीं, जो गलती है गलती हो गया, कोई बात नहीं, इसको सही कीजिए। तो क्या आपको मालूम चला कि सर हमारा दोनों जो आंसर है बिल्कुल सेम टू सेम है? तो चाहे तो हम ऐसे बनाए तो भी, ऐसे बनाए तो भी हमारा दोनों कंडीशन में आंसर सेम है। लेकिन आपको समझना था ये वाला पार्ट कि सर अगर हम लोग नंबर को अप एंड डाउन अरेंज किए तो जो बीच में नंबर जो सबसे बड़ा वाला होगा उसका ही स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर ये नंबर ऑड नंबर के सीक्वेंस को ऐड किया गया है, बस अरेंज अलग तरीके से किया हुआ है। क्या ये बात क्लियरली समझ में आया सबको? एनी डाउट? एनी डाउट? ऑल डन, बहुत बढ़िया। परी, व्हाट इज योर ओपिनियन? इट इज राइट? समझ में आ गया? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, यही सुनना है हमको, यस सर, यस सर हिंस चाहिए हमको। आइए, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए एवरीवन, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, व्हाट इज द सेवन टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर। यस, गो फॉर दिस। पढ़ाया जा चुका है, प्रैक्टिस अभी आपके सामने क्वेश्चन है, करके दिखाएं। व्हाट इज योर आंसर? डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। कितना है आंसर? 28। नब्या गॉट 28। व्हाट इज योर आंसर परी? कीप इट अप नाबिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाबिया का आंसर सबसे पहले आ रहा है, वेरी गुड, ऑसम, कीप इट अप। परी, व्हाट इज योर आंसर? ओके ओके, टेक योर टाइम बट गिव मी द राइट आंसर। टेक योर टाइम बट गिव मी द राइट आंसर। हम वेट कर रहे हैं ताकि आप सीख पाएँ। आप सिर्फ छाप लोगे तो क्या फ़ायदा होगा बताओ? फिर यूट्यूब से पढ़ने तो आसानी रहता, फिर यहाँ के क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोगों को अच्छा चीज़ सिखाएंगे हम, ठीक है? फर्स्ट, पहला तो पिछले वाला क्लास में जो बताया गया था आद्विक, वो क्वेश्चन जो फार्मूला बताया गया था, फाइंडिंग द ट्रेंगुलर नंबर, फार्मूला बताइए कितना होता है? इट फास्ट, टेल मी द आंसर। जो कुछ भी पिछले क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। बिना रिवीजन करके आप क्लास में आओगे ना तो क्लास हो जाएगा। चाह रहे हो कि क्लास एकदम फुल स्पीड से बढ़े तो नाबिया की तरफ पढ़ के आइए आप लोग। नाबिया बहुत अच्छे से कर रही है, आंसर दे रही है टाइम से, मतलब पहले, ठीक है? ओके ओके, अब आस्क योर डाउट, बोलो डाउट, डाउट बोलो, डाउट बोलो, बोलिए। यस, गुड क्वेश्चन। इनका कहना ये है कि सर नंबर तो सब अलग अलग है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक ना, यही ना क्वेश्चन है। अब आपके जो बात है ना, इस बात को हम समझाने के लिए आपको हम थोड़ा सा मेहनत कराएंगे। अब अभी जो है स्पेशली जो होमवर्क जा रहा है परी के पास जा रहा है, ये परी के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? और जिससे भी नहीं बन रहा है उसके लिए अपने आप मान लीजिएगा कि मेरे लिए भी होमवर्क था। देखो क्वेश्चन के अनुसार से बात करें हम लोग, हमारे पास में सर अगर किसी भी ट्रेंगुलर नंबर का सीक्वेंस निकालना है तो लिखेंगे क्या, द सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर, ट्रेंगुलर नंबर इज गिवन बाई कैसे सर, n इंटू एन प्लस बाई टू। ये फार्मूला है बाबू, तो पिछले पार्ट में बताया गया था। क्या किया गया है, पिछले पार्ट में बताया गया है। तो अब अगर यहाँ से हम n बराबर 1 पुट करते हैं, ठीक है? अगर आप n बराबर 1 पुट करोगे, देखना ध्यान से क्या होगा, आंसर निकलना स्टार्ट हो चुका है। अगर n पुट करेंगे तो जो पहला जो सीक्वेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा सर? देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाई टू है।
आपको हम बोल रहे हैं कि एन की जगह पर कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो हम यही काम करेंगे क्या सर कि एन की जगह पे 1 डाल देंगे, अंडर ब्रैकेट 1 प्लस का 1, भाई कितना होगा तुम्हारा 2 हो गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एन की जगह पे 1 डालना है, अंडर ब्रैकेट यहाँ पर एन की जगह पे 1 डालना है प्लस 1, और नीचे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये वैल्यू क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 अंडर ब्रैकेट कितना, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट देखो, ये पहला आपका मिल गया जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है। नेक्स्ट अगर n बराबर 2 पुट करेंगे, क्या करेंगे बाबू, अगर हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकलेगा सर कितना, क्या ध्यान से कितना हो जाएगा, n बराबर 2 पुट करना है, यानी कि सर यहीं पर हम क्या करने जा रहे हैं बाबू, यहीं पर हम ये करने जा रहे हैं कि सर 2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना तुम्हारा करेंगे, हमारा क्या होगा वैल्यू 2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस का 1 भाई कितना होगा तुम्हारा 2 होगा। यहाँ से क्या होगा देखो, ये 2 ब्रैकेट से बाहर है, अंदर कितना बन जाएगा 2 प्लस 1 कितना होगा 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई कितना तुम्हारा 2 हो गया। ये 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितना आया तुम्हारा 3 आया। क्या बना यहाँ पर, सीक्वेंस थर्ड में मिला आपको, क्या मैच हो रहा है, हाँ सर मैच हो रहा है। उस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया है उस तरह से बोल सकते हैं, देयर फोर सेवेंथ जो होगा हमारा टर्म होगा सीक्वेंस का, क्या है सर सेवेंथ टर्म ऑफ सीक्वेंस का अगर बात करें हम लोग, सेवेंथ टर्म ऑफ सीक्वेंस का अगर हम लोग बात करें कैसे निकलेगा, तो एन बराबर सर कितना होगा 7 होगा। जैसे आप एन बराबर 1 पुट किए तो पहला आया, एन बराबर 2 पुट किए तो दूसरा आया, एन बराबर 7 पुट करें तो कौन सा आएगा, 7वां आएगा, 7th आएगा। तो वहीं क्या होगा सर 7 अंडर ब्रैकेट क्या होगा 7 प्लस का 1, क्या करना है 7 प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना करना है तुमको 2 करना है, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना 7 प्लस का 1 कितना 8 बाई कितना 2, ये किससे कटेगा तुम्हारा, कटेगा 4 से, तो कितना होगा वैल्यू 7 इंटू 4 दैट इक्वल टू कितना 28, दिस इज डन, 8 आएगा ना भैया, सही है ना, यही काम किए हैं, क्या आपने यही प्रोसेस किया है, वेरी गुड। आया समझ में आपको, परी डिड यू गेट इट, वेरी गुड, अब ना हुआ अच्छा बात, यस सर हमको यही चाहिए, यस सर। बाबू ठीक से प्रैक्टिस करो, हाँ, बोलो बोलो, समझाया गया था, बिल्कुल समझाया गया था, तो दिमाग से उतर गया है, काहे कि रिवाइज नहीं किए हैं आप। रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िएगा तो टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो बाद में पढ़िएगा तो बहुत टेंशन होगा। मेक योर हैबिट, रोज पढ़ेंगे लेकिन जरूर पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्या तैयार हैं आप लोग, क्या आप लोग तैयार हैं, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, और मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चन है ना आपके स्कूल के एग्जाम में दिख सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, सम क्वेश्चन और बहुत बढ़िया। आइए पहले क्वेश्चन समझाएंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपके पास में क्वेश्चन क्या है कि विच नंबर अपीयर इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर एंड ऑल्सो इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। अब मेरा बात सुनना, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, देखो तुम्हारे पास में दो तरह का बात हो रहा है। बात कुछ ऐसा होने वाला है कि सर हमारे पास 2 नंबर है, क्या नंबर है 2 नंबर है। एक तरह बोला गया है कि विच नंबर अपीयर इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर, साफ साफ बोला गया सर सीक्वेंस ऑफ क्या है हमारा, ये क्या है सर सीक्वेंस ऑफ क्या है, सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर है, क्या है हमारा ये सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर, इट इज ट्रेंगुलर नंबर, सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर निकला। और इधर बोला गया एंड ऑल्सो इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर, तो सर ये क्या हम लोग का सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर, ठीक है स्क्वायर नंबर। एक बात आप लोग को हम अभी बता दे रहे हैं, ओपनली बता दे रहे हैं कि जिस बच्चे को भी थोड़ा सा भी कहीं पे भी जो डाउट हो ना, क्लास में अगर नहीं बोल पाए हो तो क्लास के एंड में बोल देना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना हमको कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम था नहीं बोल पाए हैं, तो नेक्स्ट डे उसको जरूर हम ये करेंगे। देखो पढ़ाई करे और डाउट रह जाए फिर मज़ा नहीं आएगा, और मेरा वो हैबिट नहीं है, हम बहुत डिटेल पढ़ाते हैं बच्चों लोग को, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो आप भी ईमानदारी से मेहनत करोगे। यहाँ देखो, देखो बाबू अब ना इस चीज़ों को ना लोड नहीं लेना है, तो सब तुमको बस इतना ही जानना है क्या, सर सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर गिवन बाई कैसे निकलता है बताइए। सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर जो भी पढ़ाया गया है, ट्रेंगुलर नंबर इज गिवन बाई कैसे सर n इंटू एन प्लस 1/2। और यहाँ बात करें सर सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर इज गिवन बाई कैसे सर, जो निकलता है एन स्क्वायर से, कैसे निकलता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा, स्क्वायर निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होता है, जस्ट लाइक दैट। तो हम यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि हम
मतलब कुछ ऐसा नंबर हो, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब अगर दोनों सेम सेम है तो दोनों होगा क्या, ये ट्रेंगुलर नंबर भी है, 1 ट्रेंगुलर नंबर भी है और 1 स्क्वायर्ड नंबर भी है। हम क्या करना, जरा समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब क्या हुआ, ये ट्रेंगुलर नंबर भी है और ये स्क्वायर्ड नंबर भी है, यही मतलब हुआ। आया बात समझ में? अब हम यही काम करने वाले हैं। तो अगर हम पहला देखें क्वेश्चन को और n बराबर 1 पुट कर दे, क्या पुट कर दे बाबू, n बराबर 1 पुट कर दे दोनों जगह। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो हम यहाँ पर n बराबर 1 पुट करने जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, निकलेगा 1 इंटू 1 प्लस का 1 बाई कितना 2 हुआ। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है सर, जहाँ पर n है वहाँ पे हम 1 पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो लोड लेते ही नहीं है। ये बाहर 1, अंदर कितना 1 प्लस 1 कितना 2 और नीचे कितना है 2, डिवाइड करेगा तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ देखो, यहाँ पर n बराबर कितना है 1, करना क्या है n स्क्वायर, तो क्या होगा था हमारा वैल्यू, n का स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 होता है, फिर क्या होगा तुम्हारा 1 हो गया। यहाँ समझ में क्या आया सर कि यहाँ भी 1 आया और यहाँ भी 1 आया, ये क्या वैल्यू आया सर, ये वैल्यू क्या है सर 1 के बराबर है ना। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो कि एक ट्रेंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर्ड नंबर भी है। क्या नंबर है आपका, एक ट्रेंगुलर नंबर भी है और क्या तुम्हारा एक स्क्वायर्ड नंबर भी है। अब यहाँ से आपको एक बात कहना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे, देखो आप एक छोटा सा काम करो, मेरा बात मान लो, आप n बराबर 8 पुट करो, क्या पुट करो, n बराबर 8 पुट करो। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, हमको याद हो गया है डाटा, तुमको भी याद हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। और याद वाद नहीं करना है, अभी समझा रहे हैं कि आ कैसे रहा है मेरे भी दिमाग में, हम रट के थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आज के बाद से जिंदगी में कुछ ऐसा दिखे ना तो कैसे सोचेंगे, आइए सोचाने के ऊपर काम करते हैं हम। यहाँ देखो बाबू, बेसिकली सर n बराबर 8 पुट करने से ये फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सर हमको जो है टेबल याद है, वो टेबल क्या होता है 9 इंटू 4, वैल्यू होता है 36, और हमको सर एक स्क्वायर नंबर याद है जो कि 6 का स्क्वायर होता है 36। हम इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं बाबू, और कोई बात नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि सर जो नंबर यहाँ मिल रहा है वही नंबर अगर हमको यहाँ मिले, क्या 36 यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम है, तो अगर सेम है तो दोनों नंबर कैसा होगा, ट्रेंगुलर नंबर भी होगा और स्क्वायर नंबर भी होगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप n बराबर 8 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n बराबर 8 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, 8 अंडर ब्रैकेट 8 प्लस का 1 बाई कितना 2। और यहाँ पर क्या पुट करें सर आप बताइए, क्या पुट करें, क्वेश्चन क्या है आपसे पहले पूछिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, हाँ बोलिए कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं, यस, यही तो बात करने जा रहे हैं। आदि जो आपने बात बोला ना सर कि 8 का स्क्वायर कर दे क्या, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा गया है, ए विच नंबर, ए विच नंबर अपीयर्स, ये नंबर के बारे में पूछ रहा है बाबू, तुमसे टर्म्स के बारे में नहीं पूछ रहा है। सर कौन सा टर्म हुआ दोनों में होगा बराबर, नहीं भाई ये नहीं पूछ रहा है, ये तुमसे पूछ रहा है नंबर, ये 1 क्या है एक नंबर है, 36 क्या है एक नंबर है, यही तो है क्वेश्चन का मेन मेन थीम, कि बच्चा क्या समझ रहा है और क्या आंसर दे रहा है। तो आपको बताना है एक नंबर, तो हम नंबर ऐसा पकड़ेंगे जो कि यहाँ भी दिखे और यहाँ भी दिखे। हम टर्म्स को मतलब नहीं रखना चाह रहे हैं, हम टर्म्स से कोई मतलब नहीं रखना चाह रहे हैं। थोड़ा देर में आप लोगों को खोल के हम इसको रख देंगे पूरा का पूरा, ऐसे खोल के नहीं, होमवर्क ही दे देंगे वैसा ही, तुम लोग करके भेजोगे मेहनत, तब मजा आएगा आप लोगों को। देखो कितना होगा 8 इंटू क्या होगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 बाई कितना होगा तुम्हारा 2 हो गया, एक कटेगा 4 से तो वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू 9 वैल्यू कितना होता है 36 होता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ तो हम क्या किए सर, n बराबर 8 पुट कर लिए, सर हमको चाहिए 36, अगर आप n बराबर 6 पुट करोगे तो वैल्यू क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, बोलो हाँ या ना। 36 यहाँ भी और 36 यहाँ भी, क्या दोनों नंबर सेम है, हम बोल रहे हैं नंबर, क्या बोल रहे हैं हम नंबर, क्या ये दोनों नंबर सेम है, क्या ये दोनों नंबर सेम है, बोलो हाँ या ना। यस सर, तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि सर नंबर दोनों सेम है क्या, ये दोनों नंबर सेम हो गया क्या, यहाँ से क्या मालूम चला सर कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ट्रेंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर्ड नंबर भी है, 36 एक ऐसा नंबर है जो कि ट्रेंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर्ड नंबर भी है। क्या बात समझ में आया, चलिए, तो आप लोग का एक रहेगा छोटा सा होमवर्क, हम दे रहे हैं होमवर्क क्या, कि सर लिस्ट ऑफ 15 आप लोग बना के दिखाएंगे किसका, 15 ट्रेंगुलर नंबर, आज का होमवर्क रहेगा, इस ट्रेंगुलर नंबर स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, बस छोटा सा होमवर्क। और जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपके कॉपी में नोट होना चाहिए, इसका हम वेरिफिकेशन पेरेंट्स को कॉल करके पूछ सकते हैं, तो डोंट चीट, चीट होने भी नहीं देंगे हम, पढ़ाएंगे हम क्योंकि पैसा लिए हैं आपसे।
जो भी पैसा लिए हैं उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैसे क्लास में हम लोग है ना, चलते हैं, मिलते हैं अब कल। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाबू।